आज हम ऐसी चीजें के बारे में बात करेंगे कि जो लोग देख तो पा रहा है बट समझ नहीं पा रहा है। इलोन मस्क जो नवंबर 2025 रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ मेड ट्रिलियनर्स बन गया। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इनका ना $1 ट्रिलियन कंपेंसेशन पैकेज अप्रूव हो चुका है टेस्ला के तरफ से। उसको $1 ट्रिलियन। भाई लोग कहते कि वाओ ये बंदा कितना सक्सेसफुल है, ये बंदा कितना पावरफुल है, हम भी इसके जैसे बनना चाहते हैं। लोग सोचने भी लगते हैं, लेकिन इलोन मस्क ने खुद कहा है कि भाई तुम मेरे जैसे मत बनना, क्योंकि जो मैंने चीजें अपने लाइफ पे अचीव करने के लिए जो भी चीजें मैंने सेक्रीफाइस करा है वो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जो भी मैंने प्राइस पे किया है वो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा इलोन मस्क ने क्यों कहा आज समझेंगे इसी वीडियो में। I worked in the paint shop, general assembly, body shop. You ever worry about yourself imploding? Like it's just too much? Absolutely. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. They should not do this. It's very painful. Painful in what sense? तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक बने रहना। तुम इलोन मस्क को वाकई ठीक और इलोन मस्क से तुम क्या क्या लर्न करके तुम अपने लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने पूरी डिटेल में रिसर्च करने के बाद ये वीडियोस बनाए। आप वीडियोस के ऊपर मैंने 6 सेक्शन मैंने स्प्लिट करा है। द फर्स्ट वन, हाउ इलोन मस्क मैनेज हिज टाइम। पहले जान लो कि इलोन मस्क एक दिन में कैसे काम करता है। उसका एक टाइम ब्लॉकिंग रूल है 5 मिनट रूल करके। वो क्या करते हैं 5 मिनट रूल में, हर 5 मिनट का ना स्पेसिफिक टास्क होते हैं उसका। ईमेल चेक करना, रॉकेट डिजाइन चेक करना, टेस्ला के इंजीनियरिंग से बात करना, लंच करना, फैमिली के साथ बात करना, ये सब वो 5 मिनट के अंदर वो कर लेते हैं। और उसका रूटीन ऐसा रहता है कि भाई वो 7 AM पे उठने के बाद हाइजीन होने के बाद वो क्रिटिकल ईमेल्स जो है वो चेकआउट करते हैं। 8 AM to 8 PM उसका ऑफिस आवर रहता है। उसमें भी बैक टू बैक 5 मिनट ब्लॉक्स जो मैंने अभी मेंशन किया ना वही फॉलो करके जाते हैं। वो पर वीक भाई 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। इसमें नॉर्मल एवरेज इंसान से कंपेयर करेंगे तो यार एक एवरेज इंसान पर वीक सिर्फ 40 आवर्स ही काम करते हैं। और उसका टास्क बैचिंग ये रहता है कि भाई मीटिंग प्लस लंच करना, ईमेल्स व्हाइल ड्राइविंग एंड भाई ये सब करने से ये ना उनका दिन में से 40% टाइम वो सेव कर लेता है मल्टीटास्किंग करने से। उसका भी एक अच्छे खासे फीडबैक लूप से उसने ये कहा है कि भाई क्रिटिसिज्म मानो, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते इतने आपको तुम फास्टर इंप्रूव कर पाएगा। उसका प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग ये है कि भाई इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को अवॉइड करो, प्रॉब्लम को जेरो से सोचना स्टार्ट करो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। लोगों ने कहा कि तुम्हारे ये आइडियाज पॉसिबल नहीं है, उसने कहा क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। इस सेक्शन पर ये डिस्कस करेंगे कि उसका रियल कॉस्ट, उसका प्राइस क्या है। उसके मिशन के चक्कर में उसका पर्सनल लाइफ फुल डिस्ट्रॉय हो गया भाई। जितने भी मैंने पॉडकास्ट, जितने भी मैंने इंटरव्यूअर से मैंने उठा के मैं यहाँ पर सब कंबाइन करके बता रहा हूँ। देखो उसका मैरिज एंड रिलेशनशिप उसने सेक्रीफाइस करा हुआ है। इलोन मस्क ने 3 बार डाइवोर्स किया है। पहले किसके साथ, जस्टिन मस्क 2000 से लेके 2008 तक उन लोगों का रिलेशनशिप चला। 6 बच्चे के साथ डाइवोर्स हुआ। जस्टिन ने कहा है कि तुम अपने वर्क से ज्यादा किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। ये चीज जस्टिन ने कहा है भाई। उसी फर्स्ट डाइवोर्स से वो कंप्लीटली टूट चुका था। द सेकेंड वन, तालुला रिले 2010 से 2003 तक उनका रिलेशनशिप चला और फिर 2013 से 2016 तक चला। उन दोनों का ना भाई 2 बार डाइवोर्स हुआ है एक बंदी के साथ। उस डाइवोर्स में भी उसने $16 मिलियन केस पे दिया है। प्रीनेप सेटलमेंट कहते हैं उसको। एंड द लास्ट वन, ग्राइम्स, मदर ऑफ 2 ऑफ हिज किड, मल्टीपल सेपरेशन, उसके साथ भी बहुत ज्यादा सेपरेशन हुआ है। इलोन ने खुद एडमिट किया है कि एक पॉडकास्ट में मेरा डाइवोर्स मेरे को मेंटल होम ले गया। समझ रहे हो कि यार उसका मेंटल हेल्थ है वो बहुत टूट चुका था। ये चीज मेंशन किया है उसने। इलोन मस्क ने ये कहा है कि मुझे कहा गया कि तुम फंडामेंटली मैरिज के लिए इनकेपेबल हो। ये चीज भी कहा है इन औरत ने। इसका रीजन क्या है, वर्क ऑब्सेशन प्लस यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट। वो काम पे फोकस देने के कारण उनके रिलेशनशिप्स, उनके बच्चे, उनकी वाइफ को वो टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होते हैं। तो उसका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसे वो सेक्रीफाइस कर रहा है बताता हूँ। द नंबर्स ही इज वर्किंग इज 120 आवर्स पर वीक। ये चीज इलोन मस्क ने खुद मेंशन किया है। 22 आवर पर डे to 17 आवर्स पर डे वो काम करते हैं। वो मिनिमल स्लीप, ओनली 5 to 6 आवर ही ओनली स्लीप्स। फैक्ट्री फ्लोर्स पे सोते थे। उसका भी एक कोच है, मैं अपोलॉजीज नहीं कर सकता अपने पेन लेवल के लिए। मैंने यहाँ पर रिसर्च करके यहाँ पर साइंटिफिक रियलिटी कुछ मैंने ऐड करा हुआ है। देखो जिसको ना लोग अवॉइड करते हैं। वर्किंग 55 आवर प्लस पर वीक इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इससे हमारे को क्या नुकसान होते हैं कि भाई हमारा बीपी स्ट्रोक होने का चांसेस 35% तक बढ़ जाते हैं। कम सोने से 17% हार्ट डिजीज आने का रीजन बढ़ जाते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन, ब्रेन फंक्शन जो है ना जो 0.05, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन लोग
जो करते हैं ना उसका सेम कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो मतलब किसी की गन पॉइंट पे ड्राइविंग करना, किसी की इन्फ्लुएंस पे ड्राइविंग करना, इसका बराबर है ये चीज ब्रेन के लिए। कई बार रिसर्चर ने भी, प्रोफेशनल लोगों ने भी ये चीज मेंशन किया है कि इलोन का जो एजिंग है वो बहुत जल्दी होगा। मैं यहाँ पर कुछ इमेज डिफरेंस भी दिखाऊंगा, यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे ऑब्वियसली। तीसरी सेक्रीफाइस क्या है, उसके बच्चे लोगों को वो पेरेंटिंग नहीं कर पाते, फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते। 10 बजे तक तो वो ऑफिस पे रहते, घर वापस आते, यहाँ पर बच्चे लोग जो है वो पहले सो चुका होते। ग्राइम से आफ्टर सेपरेशन वीडियो कॉल्स पे पेरेंटिंग हो पाते, उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। इलोन मस्क ने ये खुद मेंशन किया कि वर्क वाज माय एस्केप फ्रॉम द इमोशनल पेन, आई यूज्ड टू वर्क अवॉइड इंटीमेसी। यहाँ पर मिथ्स वर्सेस रियलिटी भी मैं चेक देना चाहूंगा आपको, ये सेक्शन 4 पे। व्हाट पीपल थिंक, लोगों को क्या लगता है 100 आवर्स इज इक्वल टू हम लोग दुगना ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये चीज। मोर आवर्स मतलब बेटर वर्क, मतलब ज्यादा घंटे बिताओगे तो ज्यादा काम अच्छा होगा। स्लीप 4 आवर मींस प्रोडक्टिविटी है, ये चीज हम लोगों के माइंड पे आते हैं। स्टैनफोर्ड के स्टडी में आफ्टर 50 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक प्रोडक्टिविटी क्रेश डाउन होते हैं। 17 आवर प्लस आप काम करोगे एक हफ्ते पर, मिनिमल गेन्स होगा। अगर उससे ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स करोगे तो तुम मोर एरर्स आएगा, वर्स डिसीजन होगा वो चीज। फोर्स ओवरटाइम करने से 20% प्रोडक्टिविटी लेस होती है, ये चीज का एक प्रूफ दिखाता हूँ। इलोन मस्क ने ट्विटर बाय कर दी, उनके एम्प्लॉइज को ये कह दिया कि इलोन का हार्डकोर वर्क कल्चर, 80% कमिटमेंट दो अपने काम पे और कंपनी छोड़ के चले जाओ, और लिप के उसने एक स्टेटमेंट रखा। तो भाई रिजल्ट क्या है, 80% ऑफ स्टाफ लेफ्ट फ्रॉम द ट्विटर। अभी तो एक्स के नाम से वो चेंज कर चुका है ऑब्वियसली। बहुत ज्यादा लोग इलोन मस्क का ये वर्क एथिक ट्राई करा हुआ है, मैं खुद ने भी थोड़ा फॉलो करा हुआ है। लिटरली भाई अपन का जो ब्रेन है वो स्टेबल नहीं रहता भाई, जेन्युइनली लैक ऑफ स्लीप के कारण ज्यादा आवर काम करने से ना तुम्हारा वर्क एफिशिएंसी है वो नहीं बढ़ेगा, उससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी क्रेश डाउन होती है। अच्छे नींद नहीं लेने के कारण लोगों ने भी बहुत ज्यादा ट्राई करा हुआ है, उनमें से ना कोई भी इंसान आज तक अच्छे तरीके से इलोन का जो वर्क एथिक है वो फॉलो नहीं कर पाया। एंड ये चीज भी रिसर्चर्स कहते हैं कि यार दिस इज 1 in a billion। समझ रहे हो कि भाई करोड़ों में एक है कि इलोन मस्क क्यों कर पा रहा है, उसके जेनेटिक्स के कारण, उसका प्रिविलेज के कारण, उसका काम को लेके ऑब्सेशन के कारण, और जो उसका मेंटल वायरिंग है ना उसके कारण ये चीज वो कर पा रहा है, वो खुद अकेला कर पा रहा है। बट क्यों, व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी लाइक हिम? एक बात समझना पड़ेगा कि इलोन मस्क ना इसीलिए फेमस नहीं हुआ कि वो रिचेस्ट इंसान है, इसीलिए वो फेमस हुआ कि उसके वर्किंग आवर्स से नहीं, उसके टेस्ला का सक्सेस, उसके विजन के कारण बहुत ज्यादा ये लोग उनके जैसे बनना चाहते हैं। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को उसने शेक कर दिया, टेस्ला ब्रांड है। और स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट्स बना के दिखाया। नासा ने भी कहा था कि तुम्हारा ये आइडिया पॉसिबल नहीं होगा, बट उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के ये प्रूव किया हुआ है। मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बनाने का चीज कि मार्स पे लोग रह सके, इसी का मिशन वो लेके चल रहा है अभी। उसका न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ही इज द फकिंग सेल्फ-मेड ट्रिलियनियर्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। तो इसीलिए लोग इनके जैसे बनना चाहते हैं अभी तक। यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर आप इलोन मस्क जैसे बनना चाहते तो देखो, क्या तुम्हारा जो विजन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम बाकी सब चीजें तुम सेक्रीफाइस कर पाओगे? तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, इसका जवाब सही से देना कमेंट सेक्शन पे। व्हाट इलोन मस्क एक्चुअली वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड इज, देखो तुम्हारा फीडबैक लूप्स जो है वो अच्छे खासे रखो। तुम जिस बंदे से फीडबैक्स ले रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करते, वो बंदा तुम्हारा अच्छा चाहता है या तुम्हारा बुराई चाहता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, अपने आप से पूछो कि मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। 5 घंटे पर तुम कितना काम कर सकते हो, उसका एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाओ भाई। तुम घंटे बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये चीज इलोन मस्क असल में कह रहा है, हम लोगों को ये मैसेज दे रहा है। मल्टीटास्किंग अच्छे से करो, स्मार्ट तरीके से, ऐसे माइंडलेसली मल्टीटास्किंग नहीं। नंबर 3, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, प्रॉब्लम को जरूर से समझो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को अवॉइड करो भाई। बट ऐसा नहीं करना जो इलोन मस्क कर रहा है, 120 आवर से ज्यादा काम करना पर वीक, इमोशनल डिटैचमेंट होना अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली को टाइम नहीं देना, फैक्ट्री फ्लोर्स पे सो जाना, हेल्थ सेक्रीफाइस कर देना। तुम्हारे लिए, इलोन मस्क के लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो ये लॉन्ग टर्म फेलियर भी बन सकते हैं। अगर आप फैमिली को इग्नोर करते हैं तो तुम्हारा सक्सेस जो है मिल भी जाता है तो वो फॉलो लगेगा, तुम किसके लिए वो सक्सेस पा रहे हो। यहाँ पे ट्विस्ट ये कि इलोन मस्क ने ये प्रूव किया कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफोर्ट लगते हैं भाई। उसने ये प्रूव नहीं किया है कि तुम ना अनहैप्पी पर्सनल लाइफ के साथ तुम सक्सेसफुल हो। सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों पॉसिबल है भाई। इलोन मस्क ने सिर्फ एक ही चूज किया है, सक्सेस को ही चूज किया है। बट तुम चूज कर सकते हो बैलेंस एम्बिशियस लाइफ को। तुम्हें एवरेज होने के लिए नहीं कह रहा हूं, बैलेंस एम्बिशियस लाइफ, तुम हैप्पी के साथ सक्सेसफुल होना, ये दोनों चीज पॉसिबल है एक साथ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, अगर तेरा सक्सेस इतना पावरफुल है कि सही रिलेशनशिप सैक्रिफाइस करनी पड़े
क्या वो सक्सेस एक्चुअली मीनिंगफुल है? एक बार सोचना उस चीज के बारे में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का भी दबाओ। कमेंट्स में बताओ आप भी इलोन मस्क जैसा बनना चाहते हो है कि नहीं। तब तक के लिए इलोन मस्क ने यहाँ पर मेंशन किया था कि फीडबैक्स लूप्स अच्छे से रखना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियोस बना के रखा हुआ है। तब तक के लिए तुम इस वीडियो को जाके देखो। द नेक्स्ट वीडियो विल बी हैप्पी एंड सक्सेस को मेंटेन करके जाते ना, उनके बारे में मैं लाऊंगा। तो भाई स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।